सो इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास का है, सीबीएसई में इसको अलजेब्रिक तरीके से प्रूव करने के लिए इग्नोर कर दिया गया है। मोस्टली उसको प्रूव किया गया है ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड में आप अगर सपोज देखोगे तो आपको पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, उसका एरिया, उसको पुट करके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके प्रूव करना बताया, क्योंकि लेटर हम लोग सीखेंगे। पर मैं अलजेब्रिक मेथड में सॉल्व करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 95% ऑफ द क्वेश्चंस यू आर प्रूविंग एक्चुअली इन 90 दिस मेथड, अलजेब्रिक मेथड। सो तीन इक्वेशंस है हमारे पास। एक है b इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v का वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सीलरेशन, s इक्वल टू डिस्टेंस। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट में अगर डिवाइड करता हूं टाइम को तो मुझे फाइनल वेलोसिटी मिलता है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को इस्तेमाल करके हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालने वाले हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस रहती है। सो वेलोसिटी हमारी क्या है, क्योंकि डायरेक्शन रहा है, कौन सा डायरेक्शन में वो जा रहा है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो मैं पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूव करना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, इज इट विजिबल? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। ये टी जो है आपका नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई हो जा रहा है। टी अगर मल्टीप्लाई हो गया तो आपका बन गया ए टी। ए टी इक्वल टू बी माइनस यू, ए टी इक्वल टू बी माइनस यू, और v इक्वल टू जो u है ऐड करके ये बन गया आपका u प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला वाला है। इसको कैसे करके फिट करने वाले हैं नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ए टी इक्वल टू बी माइनस यू, v इक्वल टू u प्लस ए टी। नाउ द क्वेश्चन arises here how we are going to prove this second equation, that is s equal to ut plus half at square. Average velocity equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. Average velocity equal to initial velocity plus final velocity by 2, और s equal to average velocity multiplied with time. एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी में हमको क्या मिला है भाई साहब, क्या मिला है, क्या मिला है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 मिला है मल्टीप्लाइड विद टाइम। ओके, सो हम क्या करेंगे, ये जो टी है भाई साहब, जो टी वाले भाई साहब हैं, तो टी वाले भाई साहब को मल्टीप्लाई कर देंगे यू के साथ। तो ये आपका जो पहला इक्वेशन आपको मिला हुआ था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इसमें पहले फिट करेंगे। टी के साथ मल्टीप्लाई हम लोग लेटर ऑन स्टेज में करने वाले हैं, जो कि इसको दो पार्ट में और क्लियरली मैंने डिस्कशन करके लेटर ऑन स्टेज ऑफ वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो पहला स्टेज में क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, ये हम लोग v के जगह में पुट कर दिए। यहाँ पर इस v के जगह में हम लोगों ने u प्लस ए टी डाल दिया। ओके, गॉट माई पॉइंट, क्लियरली समझ में आ रहा है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी आया है। अब u प्लस यू क्या होगा, 2u। जनरली क्या है, 5 प्लस 5 10 होता है, u प्लस यू 2u। तो आपको क्या हो जाएगा, u प्लस यू 2u प्लस ए टी, 2u प्लस ए टी बाय 2। टी का टी रहा, 2u प्लस ए टी बाय 2 हो गया आपका। अब इस t को क्या करेंगे, t वाले भाई साहब को पहले 2u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ, 2u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, पहले क्या करेंगे, 2u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ut हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2ut। t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, at स्क्वायर, at स्क्वायर। देन दिस वुड बिकम 2ut प्लस at स्क्वायर बाय 2, 2ut प्लस at स्क्वायर बाय 2। देन अगेन ये लेटर ऑन स्टेज में अगेन और एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, सो 2ut बाय 2 आपको सेपरेट हो जाएगा, ये 2ut बाय 2 हो गया, देन at स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। हो गया, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया,
रिजल्ट बन गया आपका UT UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं आपके देखोगे एस, ये फार्मूलाज तीनों फार्मूलाज में इस्तेमाल हुआ है। V इज इक्वल टू यू प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, देन V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीनों फार्मूला में हुआ है। कौन सा फार्मूला? V इज इक्वल टू यू प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो आप इस तरीके से आपका क्या पहला वाला जो इक्वेशन है आपको पहले कौन सा एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2 में प्रूव हुआ। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2 और t मल्टीप्लाई कर दिया गया a के साथ, तो AT इक्वल टू V माइनस यू और V इक्वल टू यू प्लस AT। अब इसको हमने फिट कर दिया किस में? इस जगह में, V के जगह में, और आपको क्लियरली क्या दे रहा है? u प्लस यू 2u AT। तो इसको अगर हम लोग प्रूफ को सीख गए हम लोग, तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में 9th क्लास में ICSE हो या CBSE हो, दोनों में ये फिट होता है। इनफैक्ट आपको आगे चल के 11th क्लास का जो प्रिपरेशन हो जाएगा रिलेटेड टू दिस मोशन वाला चैप्टर, उसमें आपको क्या इजी हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेज जो है, इस इक्वेशन का नेक्स्ट स्टेज जो है V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS प्रूव करने वाले हम लोग। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ये सीखते हैं, एक बेनिफिट क्या हो रहा है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट दैट वी आर गेटिंग, वी आर एक्चुअली सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए होगा। ये पहला वाला इक्वेशन अगर हम लोगों का क्लियरली सीख रहे हैं हम लोग, तो देन व्हाट इज हैपनिंग, आपको आगे चल के P इज इक्वल टू MBA वाला, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, वो सब वगैरह भी आपका क्लियरली आप सीख पाओगे। सो दिस थिंग हैव डेफिनेटली helped a lot to many people to solve the problems in a very dignified way। प्रॉपर तरीके से एकदम आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आगे चल के आप लोग लाइक्स एंड कमेंट्स में इसके बारे में बताइए कि हम लोगों का जो एफर्ट्स है किस तरह से हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ अच्छे क्वालिटीज़ के वीडियोस रिलेटेड टू फिजिक्स एंड रिलेटेड टू केमिस्ट्री, मैथ्स हम आपको पोस्ट कर सकें, सो दैट आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।